ये शैम्पू कितना काम करता है? कुछ लोग कहते हैं ना ये बाज़ार में मिल रहा है, इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। कुछ शैम्पू आते हैं जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, किसी से आता है कि फ्रिज फ्री शैम्पू, ये काम करते हैं? अच्छा, शैम्पूज़ का इतना रोल नहीं है, जैसे कि लिखा होता है फॉर हेयर फॉल, केराटिन शैम्पू लिखा होगा, ये सारा कुछ लिखा होगा। ये सिर्फ आपकी हाइजीन के लिए, आपके जैसे हम फेस वॉश करते हैं एक फेस वॉश से, क्या आप उससे जवान हो जाएंगे? या आप की स्किन जो है झुर्रियों से पाक हो जाएगी फेस वॉश यूज़ करने से? ये बस एक जो शैम्पूज़ हैं क्लीनिंग एजेंट हैं, ठीक है। और इससे आप कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। हाँ, मेडिकेटेड शैम्पू जो हैं उनके बारे में कहा जा सकता है, जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बायोटिन है, आर्गन ऑयल है, या ऐसी चीज़ें हैं, वो आपके हेयर फॉल को रोकने में थोड़ा सा मददगार साबित होंगे। और सल्फर फ्री शैम्पूज आजकल मार्केट में आ गए हैं। मगर वो झाग नहीं देते, उससे फिर हाँ, उससे फिर ड्राइनेस हो जाती है बालों में। हाँ, तो फिर उसके बाद वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मास्क, प्रोटीन मास्क, वो मैं हमेशा बताती हूँ वो यूज़ करें। अगर आप सल्फर फ्री शैम्पू या मेडिकेटेड शैम्पू भी जो है ना, वो भी सल्फर फ्री होते हैं, यूज़ करें तो फिर प्रोटीन मास्क बड़े अच्छे अच्छे केमिकल्स वाले होते हैं, वो मौजूद हैं अच्छा, आप कह रही है केमिकल वाले होते हैं। अब वो जाहिर बात है, ये चीज़ें तो एडेड हैं। तो फिर केमिकल वाली चीज़ें बालों को मजीद नुकसान नहीं करेंगी? ये जो गंजपन आ रहा है, लोगों के हेयर फॉल आ रहे हैं, इस सिचुएशन, ये शायद इस केमिकल वाली चीज़ों की अच्छा, पता क्या है, ये जो हेयर फॉल वगैरह है या फिर जो गंजपन है ना, इसकी सिर्फ सुपरफिशियल रीजंस नहीं है, इसकी कुछ डीप रूट रीजन्स भी हैं, जिनमें विटामिन डी लेवल कम होना, जिसमें थायराइड का लेवल ऊपर नीचे होना, हाइपो या हाइपर थायराइड होना, ठीक है, या फिर आपका फेरेटिन लेवल बॉडी में वो एक नॉर्मल रेंज में ना होना, ये बेसिक हैं। इनकी ये दीज आर द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ द हेयर फॉल। ये आपका जब लेवल्स और हार्मोनल इश्यूज़, PCOS, ये सब कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ये सुपरफिशियल नहीं है, अंदर से मसला है। फिर जब आपके पास ऐसा पेशेंट आए जिसका हेयर फॉल या गंजपन आ रहा है, तो पहले आप ये प्रोफाइल चेक करवाएं कि उसका विटामिन डी लेवल कैसा है। CBC कराएं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपको HP का पता चले, सीरम फेरेटिन लेवल्स कराएं, ठीक है। इस तरह के आप और PCOS के लिए चेक करें, फिर उनको ट्रीट करें। जब आप उनको रूट कॉज को ट्रीट करेंगे और फिर आप एक हेल्दी शैम्पू या हेल्दी सीरम्स आजकल आ गए हैं, वो यूज़ करेंगे तो आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। हेल्दी सीरम क्या काम करते हैं बालों के लिए? वो स्कैल्प के लिए हेल्दी सीरम्स जैसे उनमें बायोटिन है, जो आजकल सीरम्स आ गए हुए हैं जो कि मेडिकेटेड है, उनमें बायोटिन है, उनमें ऐसे ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देते हैं, ताकत देते हैं, गिरने से रोकते हैं। आपको पता होगा बायोटिन की टैबलेट्स भी हैं और दुनिया लगी हुई है, सब लगी हुई है ना, और वो वाले खा रहे हैं, रिजल्ट उसके स्लो हैं मगर हैं। देखिए, बायोटिन भी जैसे हम मल्टीविटामिन लेते हैं, इसी तरह बायोटिन की जो टैबलेट्स हैं या बायोटिन की जो सीरम है, उसका भी रोल है किसी हद तक। अंडे से तो बेहतर है। अच्छा, हाँ, तो इन चीज़ों का जैसे हम लोग फीमेल स्पेशली 30 अंडे प्लस में बायोटिन नहीं होता, अंडे में प्रोटीन अच्छा तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मगर वो इस तरह डीप आप अब देखो, एक जो चीज़ खा रहे हो या आप जो टॉपिकल अप्लाई कर रहे हो स्प्रे, वो उस तरह पेनिट्रेशन अंडा नहीं दे सकता जैसे वो स्प्रेज और जो ओरल मेडिकेशन आप कर रहे हो उससे देगा। दूसरा, जब हम कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे PRP हम करते हैं, उसके साथ भी हम मीज़ोथेरेपी करते हैं जिसमें बायोटिन इंजेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अंडा लगा के 4 दिन तो आप उसकी स्मेल से ही बुरा हाल होता रहे और शैम्पू से आप उसको वाइप ऑफ करते रहो। अच्छा, ये जो स्कैल्प के अंदर आप लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो स्कैल्प के अंदर जाके क्या करता है, किस जगह पे सर्कुलेट करता है और किस तरीके से वो बालों की ग्रोथ के ऊपर काम करता है? बिल्कुल ऐसे, जो जैसे हम PRP या एक्सोसोम्स जब हम ये इंजेक्ट करते हैं तो फिर ये स्कैल्प के तक ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेस्कुलर सिस्टम में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू अपना काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम फेस में कुछ इंजेक्ट करवाते हैं, लाइक हम फेस में भी एक्सोसोम्स करते हैं, ठीक है, वो भी आपके इस तरह का प्रोसीजर है उसमें कि आपकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है और आपके रिंकल फ्री फेस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप एक्सोसोम्स को इंजेक्ट करते हो तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू वो ऐसे अपने स्टेम सेल्स हैं ना, वो अपने काम शुरू कर देते हैं कि आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, और ये कितने टाइम तक काम करती है और कब कब करवाना पड़ता है? हाँ, अब PRP को तो हम एडवाइस करते हैं कि मंथली करा लें,
जिनका बहुत सवेयर हेयर फॉल है, साल में कम से कम 4 से 5 सेशंस तो लें। एक्सोसोम्स डिपेंड करता है आपके हेयर की कंडीशन क्या चल रही है। कॉस्टली प्रोसीजर है, इसलिए साल में 1 से 2 सेशन ही लोग कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और कितना कॉस्टली है एक सेशन? ऑलमोस्ट कोरियन एक्सोसोम्स आपको 70-80,000 की रेंज में मिल जाते हैं और अमेरिकन लाख से ऊपर। तो अच्छे कौन से हैं? अमेरिकन बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत रिजल्ट अच्छा है? अच्छा रोल है। अच्छा फिजा, इवन ना जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है ना, जो लड़के ट्रांसप्लांट करा के उसके बाद उन्होंने एक्सोसोम्स कराने होते हैं मस्ट। अच्छा। उसकी केयर है ना, अब एक जैसे उन्होंने हेयर लगा लिया है, एक जो उन्होंने ट्रांसप्लांट के थ्रू उन्होंने ग्राफ्टिंग करा लिया है, अब उसको मेंटेन करना है, वरना तो वो गिर जाएगा, डेड हो जाएगा। उसकी केयर करने के लिए वो लोग भी PRP और एक्सोसोम्स कराते हैं।